Hello students, after a long time today we am going to start a new chapter of the fourth unit of disaster management. The chapter name is earthquake. As you all are aware with this term, you have already heard this term, you have already, many of you have felt also this disaster calamity, that is earthquake. Earthquake, what do you mean by earthquake? Earthquake क्या होता है? earthquake is a when seismic wave is that are a main source of information about the structure of the inside of the earth. हमारे because हम जो अर्थ के नीचे रहते हैं, अर्थ इज नॉट विजिबल टू अर्थ, the interior of the earth is not visible to earth. How do we define, how do we collect the data from inside the earth? That is with the help of seismic waves. With seismic waves the wave वो gravity of the seismic wave tells about the what happenings inside the earth. So when seismic waves occur, when seismic waves move in a opposite direction, then earthquakes occur. So earthquake, what is a earthquake? Earthquake is a sudden tremor or movement of earth crust which last for a very short time. What do you mean by it? बेटा जैसे अर्थ की 3 लेयर होती हैं, क्रस्ट, कोर और मेंटल. ठीक है, जो आपकी सबसे पहली वाली लेयर होती है कोर, सबसे नीचे वाली, उसके बाद मेंटल आती है और सबसे ऊपर वाली आती है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, दैट इज़ क्रस्ट. जब हमारी वो क्रस्ट वाली लेयर जब एकदम सडनली मूव करने लग जाती है और कुछ ही टाइम के लिए मूव करती है, उसको कहते हैं हम लोग अर्थक्वेक. इट ओरिजिनेट नेचुरली एट और बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ. इट व्हाट डज इट मीन कि ये जो हमारी लेयर होती है वो कहाँ होती है? अर्थ के नीचे. तो अर्थ के नीचे ही क्या कहते हैं, ये अर्थक्वेक क्या होता है? ओरिजिनेट होता है. ठीक है. मेजर अर्थक्वेक आर वेरी लेस फ्रिक्वेंट बट आर मोस्ट अर्थ डिस्ट्रक्टिव. इसका मतलब क्या है? काफ़ी सारे जो अर्थक्वेक आपने देखा भी होगा, कितनी बार इस साल हमने सुना है कितने अर्थक्वेक आए, बट लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होते. लेकिन कुछ आते हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ में आपने सुना होगा अर्थक्वेक आने से इतना इतना नुकसान हो गया. सो सम अर्थक्वेक आर वेरी डिस्ट्रक्टिव. ठीक है. और मेजर अर्थक्वेक डू नॉट अकर अलोन. वो कह रहा है कभी हमेशा कभी भी अर्थक्वेक जो होते हैं वो एक साथ नहीं आते. उसके पीछे काफ़ी सारे और रीजन्स होते हैं, जैसे सुनामी आई है या कुछ आया है, उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आता है. सो अर्थक्वेक, व्हाट इज मीन अर्थक्वेक? अर्थक्वेक इज द सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट. मैंने बताया कि एक अचानक से हमारी अर्थ की जो क्रस्ट लेयर है वो मूव करने, मतलब हिलने लग जाती है. किस वजह से? बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, कि आप तो उसके ऊपर कोई स्ट्रेस पड़ा है या वोल्केनिक एक्टिविटी, कोई वोल्केनो हुआ है या कुछ हुआ है जिसकी वजह से उस पर स्ट्रेस पड़ा और जिसकी वजह से वो अर्थ की जो लेयर है वो क्या होने लग गई? मूव होने लग गई. दैट इज़ द अर्थक्वेक. नाउ हाउ टू मेज़र द अर्थक्वेक? हम कैसे मेज़र करते हैं? आपने हमेशा देखा होगा, हमेशा टीवी में जब न्यूज़ आती है तो यू लिसन ऑलवेज कि इस बार इतने सेंटीमीटर या इतने स्पीड से ये अर्थक्वेक आया, या डिस्ट्रक्टिव था या नहीं, या इतने स्पीड से, या 4.5 आपने सुना होगा, हमेशा एक रेट आता है. तो वो कैसे हम लोग उसको मेज़र करते हैं? वो हम मेज़र करते हैं विद द हेल्प ऑफ, एक तो जो हमारा मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है. मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट बेटा हमारा वो डिपार्टमेंट होता है जो जितनी भी हमारे डिज़ास्टर्स होते हैं उनको कैलकुलेट या फिर वार्निंग करना या उनको सब वो ऑब्जर्व करना उनका काम होता है. तो वही हमारे ये अर्थक्वेक जितनी भी इनकी सेंटीमीटर्स, इसका स्केल्स हो गया, वो क्या करते हैं? मेज़र करते हैं. सो देयर आर 2 टाइप ऑफ स्केल जिसकी विद द हेल्प ऑफ विच हम लोग क्या करते हैं? अर्थक्वेक को मेज़र करते हैं. सबसे पहला होता है रिचर स्केल. रिचर स्केल क्या कहता है? रिचर स्केल मेज़र द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय द अर्थक्वेक. जो अर्थक्वेक की वजह से एनर्जी रिलीज हुई है उसको कौन हमारा मेज़र करता है? रिचर स्केल. समटाइम इट इज़ अ लॉगरिथम स्केल. मतलब ये लॉगरिथम, जो हमारे लॉगरिथम आपने पढ़ा होगा ना, लॉग पढ़ा होगा, उस तरह का स्केल होता है जो ये मेज़र करता है कि अर्थक्वेक की वजह से कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हुई है? रिलीज हुई है. एंड दूसरा होता है मर्केली स्केल. मर्केली स्केल जो होता है वो क्या करता है? सीवियरिटी ऑफ द अर्थक्वेक. सीवियरिटी ऑफ अर्थक्वेक कैसे मेज़र करता है कि उस अर्थक्वेक की वजह से कितना नुकसान हुआ है. उसके अगर नुकसान हुआ है इसका मतलब है कि अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा भयंकर और क्या कहते हैं बहुत क्रिटिकल था. ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा वो सीवियर था. और लेकिन अगर अर्थक्वेक की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ, इसका मतलब लेस सीवियर था. तो ये कौन मेज़र करता है उसकी सीवियरिटी? मर्केली स्केल. रिचर स्केल मेज़र करता है अमाउंट ऑफ एनर्जी, और मर्केली स्केल जो मेज़र करता है वो करता है अमाउंट ऑफ उसकी सीवियरिटी कितनी थी. दैट इज़ द मर्केली स्केल. नाउ अब उसके बाद आता है बेटा सिस्मोलॉजी. सिस्मोलॉजी क्या होती है? सिस्मोलॉजी एक टाइप की स्टडी होती है. स्टडी क्या होती है? हम जिसमें वो सिस्मिक वेव क्या होती है? जो अर्थ के नीचे वेव्स होती हैं हमारी, जो अराउंड अर्थ के अराउंड जो मूव करती हैं, वो होती है हमारी सिस्मिक वेव. सिस्मिक वेव की मूवमेंट की वजह से ही हमारा क्या आता है? अर्थक्वेक आता है. तो सिस्मोलॉजी एक तरह की स्टडी होती है जो जिसके अंदर हम लोग हमेशा सिस्मिक वेव्स के बारे में क्या करते हैं? पढ़ते हैं.
ठीक है. नाउ द सिस्मिक वेव ऑफ एनर्जी दैट इज जनरेटेड बाय अर्थक्वेक जस्ट ट्रेवल विद इन द अर्थ इज कॉल्ड सिस्मिक वेव्स. क्या होती हैं? वो वेव्स जो हमारी अर्थक्वेक के आने से जनरेट होती हैं और जो हमारे सरफेस के अंदर या अर्थ के नीचे क्या करती हैं, ट्रेवल करती हैं, वो होती हैं आपकी सिस्मिक वेव्स. नाउ देयर आर वेरियस टाइप ऑफ सिस्मिक वेव्स. ठीक है. सबसे पहले टाइप ऑफ सिस्मिक वेव इज ऑफ टू टाइप, बॉडी वेव्स एंड surface waves. Okay, now body waves is further divided into two type, P waves and S waves, and surface wave is also two type, Love waves and Rayleigh waves. Okay, now body waves क्या होती है बेटा आपकी? सबसे पहले ये हम लोग आपका टाइप ऑफ वेव्स वी विल स्टडी टुमारो.